नमस्ते। राधे राधे। हम जगन्नाथ जी के गुप्त रहस्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। जगन्नाथ जी है कौन, कहाँ थे, कैसे वो पुरी तक आए, कौन लेके आए थे, ये सब के बारे में हम चर्चा पहले से ही कर लिए थे। तो आप सभी को तो ये पता चल गया ना। अभी हम ये चर्चा करेंगे वो जो प्रतिमा बनी थी, उस प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा किसने किया, ये महान कार्य को किसने संपन्न किया, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जब विशिष्ट शिल्पीकार विश्वकर्मा ने एक कक्ष के भीतर बंद रह के भोजन और जल त्याग करके कुंदा से प्रतिमा बना ही रहे थे, तब बाहर राजा इंद्रद्युम्न, रानी गुंडीचा और भाई विद्यापति प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ दिन तक औजार का आवाज आने लगा, फिर बंद हो गया। जब बंद हो गया, रानी गुंडीचा को चिंता हो गई। वो कहने लगी, स्वामी वृथा है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जल भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया, मैं खोल के देखूंगी। वो खोल दिए, दरवाजा को जैसे खोल दिए, विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। आधा अधूरा प्रतिमा बनी थी। बड़े बड़े आंख हैं, हाथ नहीं है, पैर भी नहीं है, आंख भी ठीक से बना ही नहीं है, गोल गोल रह गया। रानी खुद को अपराधी मानने लगी। मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गया है जो ये प्रतिमा आधा अधूरा बना है। तब राजा ने बोले, नहीं रानी, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, उनके इच्छा से ही सब कार्य संपन्न होती है। उनका ही इच्छा होगा कि प्रतिमा ऐसे ही स्थापना कर दिया जाएगा। और वो वृद्धा ने क्या बोले थे, अगर कोई बाधा डालेगा, जितने भी प्रतिमा बनी होगी उतना ही स्थापना कर दिया जाएगा, और संसार में कोई भी नहीं है उसको बनाने के लिए। तो भगवान का यही इच्छा है, यही प्रतिमा संपूर्ण है। तब नारद जी प्रकट हुए थे। वो भगवान विष्णु को प्रणाम किए और कहने लगे, यही संपूर्ण प्रतिमा है, इन्हीं प्रतिमाओं को ही स्थापना कर दिया जाएगा। राजा ने कहा, नारद जी आप ही ये महान कार्य को संपन्न कर दीजिए ना। नारद जी कहने लगे, मुझे भगवान विष्णु के दर्शन मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। मुझ जैसा साधारण भक्त ये कार्य को कैसे संपन्न करेगा? नारायण नारायण, ये मुझसे नहीं होगा। भगवान विष्णु को मैं स्थापना कैसे करूंगा? तो राजा ने उत्तर दिया, राजा ने कहा कि फिर ये कौन करेगा? मैं बताऊंगा आपको ये महान कार्य किसके हाथ में संपन्न होगा। तो वो कौन है, कृपा करके मुझे बताइए। वो कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मण, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के हाथ में ये संपन्न होगा। अब राजा कहने लगे, ब्रह्मा जी कैसे आएंगे इधर स्थापना करने के लिए? कौन बुलाएगा उनको? अच्छा, मैं एक कथा कहने के लिए भूल ही गई। मैं आप लोगों के मन में ये प्रश्न तो जरूर आता होगा कि आप लोग जो भी मंदिर में जाते हो प्रभु के दर्शन के लिए, आप देखते होंगे
सब देवताओं के साथ उनकी पत्नियां विराजमान हैं। जैसे गणेश जी के साथ माता रिद्धि सिद्धि, प्रभु राम के साथ माता जानकी, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, देवाधिदेव महादेव के साथ माता पार्वती, पर जगन्नाथ जी के साथ उनके बड़ा भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ क्यों विराजमान हैं। ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में श्री कृष्ण जब द्वारिका में रहते थे, उधर का वो राजा बने थे, इसलिए उनको द्वारिकाधीश कहते हैं। एक दिन वो कक्ष में विश्राम ले रहे थे। उनके पास देवी रुक्मिणी और देवी सत्यभामा भी थे। देवी सत्यभामा पंखा कर रहे थे और देवी रुक्मिणी पैर दबा रहे थे। हर स्त्रियों के मन में ये रहता है कि वो अपने स्वामी के मुख से खुद का गुणगान कैसे सुने, मतलब स्वामी हमेशा उनका गुणगान करने लगे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सब काम कर सकते हो। ये प्रशंसा सुनने के लिए बेचैन रहते हैं सब स्त्रियां अपने स्वामी के मुख से। देवी रुक्मिणी और देवी सत्यभामा भी नारी है, तो स्वाभाविक है कि वो भी ऐसे सोचते होंगे। देवी सत्यभामा ये सोच रहे थे कब प्रभु उठेंगे, आरंभ में ही मुझे दर्शन देंगे, मेरे मुख को दर्शन करेंगे, मेरा गुणगान करेंगे। प्रभु आज तो मेरा इच्छा पूर्ण करेंगे ना, वो मन ही मन में सोच रहे हैं। वैसे ही रुक्मिणी भी सोच रहे हैं कब प्रभु उठेंगे और अपना मधुर स्वर से रुक्मिणी बुलाएंगे मुझे, प्रभु मेरी ये इच्छा आप पूर्ण करेंगे ना। दोनों ही सोच रहे हैं अपने अपने काम करके। जब श्री कृष्ण ने करवट बदलने लगे तो दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। मुख एकदम प्रसन्नता से भर गया था। देवी रुक्मिणी सोच रहे थे मेरा नाम लेंगे, देवी सत्यभामा सोच रहे थे मेरा नाम लेंगे। अभी श्री कृष्ण किसका नाम लिए थे या नहीं लिए थे किसी का भी, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। राधे राधे।